भगवान कृष्ण भी किसको दिखाई पड़ते थे? सूरदास को। देखो संसार में कितनी आंखों वाले आदमी नहीं, उन्हें दिखाई नहीं पड़े, सूरदास जी को दिखाई पड़े। और सूरदास को नहीं, बोले क्यों? बोले कन्हैया को देखना है तो सूर की आंख चाहिए। सूर की आंख, सूरदास जी की कैसी आंख? दिखाई पड़ता नहीं। एक दिन मंदिर में पुजारियों ने परीक्षा ली कि तुम तो कह देते भगवान ऐसा कपड़ा पहने वैसा कपड़ा पहने, तो पुजारियों ने सूरदास जी की सच्चाई जानने के लिए परीक्षा ली। क्या किया? रोज तो भगवान को कपड़े पहनाते थे, तो लगा कोई बता देता होगा या ये अंदाज कह देते होंगे सो सत्य निकलता है। एक दिन पुजारियों ने क्या किया? भगवान को कपड़े ही नहीं पहनाए, ऐसी माला ली और माला से भगवान को ढक दिया और सूरदास जी से कहा अच्छा बताओ सूरदास जी आज भगवान ने कौन से रंग के कपड़े पहने हैं? जैसे ही सूरदास जी ने भगवान का ध्यान किया, सोई दोनों हाथ लेकर के आंखों में छुपा लिया। बोले आज तो सरकार बड़े गजब के लग रहे, नंगम नंगा है। कुछ नहीं पहना है, नंगम नंगा है। और सूरदास जी का पद पढ़िएगा, सूरदास जी ने लिखा देखे री मैंने आज नंगम नंगा। हरि जी हमने आज नंगम नंगा देख, कुछ नहीं पहने, शर्मा गए, दोनों हाथ ऐसे लगा ले, आज भगवान तो कुछ नहीं पहने, शर्म आ गई। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान को देखना है तो सूर की आंख चाहिए। न जाने कौन सा ममीरा, न जाने कौन सा ममीरा लगाया था आंखों में मीरा ने, न जाने कौन सा ममीरा लगाया था आंखों में मीरा ने। आंख बंद करके भी कन्हैया को देखती थी। न जाने कौन सा ममीरा लगाया था मीरा ने, आंख बंद करके भी कन्हैया को देखती थी। तो सीधी सी बात है, भगवान को देखना बड़ी बात नहीं है, भगवान को देखने की दृष्टि होनी चाहिए। दृष्टि आंखों वाली नहीं, दृष्टि तो भक्ति वाली होनी चाहिए। भक्ति को भगवान दिखाई पड़ते हैं। और हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। और हाथ उठाकर बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। तो आत्मा को देखना तो ज्ञान चाहिए, महात्मा को देखना है तो श्रद्धा चाहिए, पर परमात्मा को देखना है तो भक्ति चाहिए। और भक्ति कहाँ मिलेगी? बैठी संतों के संग, रंगी वो मोहन के रंग, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। तो भक्ति कहाँ मिलेगी? अब तुम सोचो कि पौआ के ठेका पे भक्ति मिल जाए। हद हो गई। कई लोग बोलते गुरुजी हम तो रोज भगवान को भजते हैं, भक्ति नहीं मिलती है, हमें भगवान का कोई अनुभव ही नहीं होता। ठटरी के बरे अब बेड पे पड़ा पड़ा 10 बजे उठेगा और तुझे भगवान की भक्ति मिल जाएगी। अच्छा कई लोग तो भगवान को जल चढ़ा देते, तिलक लगा देते और समझते हैं कि भक्ति हो गई है। ये भक्ति नहीं है, ये तो नियम है। और कई लोग तो हमने ऐसे भी देखे, हमने पूछा क्यों भाई पूजा पाठ करते? अरे गुरुजी रोज बिना भगवान की पूजा पाठ किए हम जाते ही नहीं। और पूजा भी कैसी करते? जल्दी जल्दी नहाओ धोवाओ भगवान को, स्नान कराए, तिलक लगाया, चिरौंजी दाना, उसे क्या बोलते हैं? मीठा दाना, 4 दाने धर दे लो, खाने हो खाओ नहीं तो बैठे रहो। अच्छा
अगर चिरौंजी दाने भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ देर तो धरो, 1 मिनट नहीं होता। बहुत मीठे हैं, जय हो भगवान। ऐसे परे पाँव और नया चलाओ, प्लेट लाई और प्लेट, हाँ बहुत मीठे हैं, जय हो भगवान तुम्हारी, और चल पड़े। अब बताओ, उनसे पूछो क्या करा, बोले पूजा भगवान की करी के खुद की। जी भगवान की पूजा के खुद की है। हमें तो कई बार, अच्छा विचार करो। अब एक बात और, अब जब बात चली है तो पूरी होनी चाहिए। विचार करो, हम तुम्हें रोज रसगुल्ला खवाएं, लंच में रसगुल्ला, डिनर में रसगुल्ला, ब्रेकफास्ट में दे रसगुल्ला, रोटी ना दें, तुम क्या करोगे? 2 दिन बाद तुम कहोगे प्राण चाय ले लो, रुपया ले लो, पर एक सूखी रोटी दे दो। हाँ जी या ना जी, बोलो, कहोगे कि नहीं? अच्छा तो तुम ही बताओ, भगवान बुद्धू हैं क्या? तुम भगवान को रोज चिरौंजी दाने खवा दे तो भगवान बुद्धू हैं क्या? बोलो, हैं क्या बुद्धू? अच्छा तुम होशियार, भगवान बुद्धू हैं। तो एक काम करो, अब आप हमसे पूछोगे महाराज पूजा कैसी करनी चाहिए, तो जैसी तुम तन की पूजा करते हो वैसे अपने गोविंद की पूजा करो। तन की कैसी? स्नान करते हो, भगवान को करवा। तुम बढ़िया वाला तेल ठोंकते हो शरीर में, भगवान को लगाओ। आप तिलक लगाते, ठाकुर जी को लगाओ। आप बढ़िया माला पहनना पसंद करते, ठाकुर जी को पहनाओ। आप बढ़िया वाला परफ्यूम, बॉडी परफ्यूम आउट को जाने कौन कौन परफ्यूम आउट है, डियो जियो मान लो, वो आप लगाते हो, भगवान को इत्र लगाओ। आप रोज नए कपड़े पहनते हो, प्रेस वाले, धुले हुए, साफ स्वच्छ, और भगवान के, कई लोगों के भगवान के कपड़े तो साल भर में बदलत, जब कपड़े ही आत्महत्या करने लगत, जो पहने हैं जब बेही कारण लगत कि भैया हम काले पड़ गए, अब तो निकारो, तब जाके फिर एकादशी की एकादशी, दीपावली पे बदलत। आप कैसे रोज, अच्छा आपको ही एक कपड़ा पहना दिया जाए, 3 महीना ना उतारा जाए, दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, बिना पागल के मेंटल घोषित हो जाओगे। हाँ जी या ना जी, बोलो। तो भगवान के रोज कपड़े बदलो। अच्छा फिर आप बढ़िया रोज रोज नई नई डिश खाते हो, मालपुआ छानते, रबड़ी छानते, शाही पनीर खाते, मटर पनीर खाते, कभी दाल लेते हो, कभी कोफ्ता लेते हो, आगे लगी कभी वे सटके सी चाउमीन वो भी खाते हो, सटके सी लंबी लंबी सरकाओ। हमें तो बड़ी हंसी आने लगती है उन सटकों में। हमने एक जन से पूछा ये क्या है, बोली ये चाउमीन है। हमको मान लिया जब चाउमीन चाइना की यहाँ कहाँ घूम रही। और गुजराती लोग बैठे तो गुजरात में चलते फाफड़ा फेफड़ा। हमें पहले फाफड़ा नाम नहीं आता था तो हम फेफड़ा कहते थे। लंदन में हम जब गए तो वहाँ गुजराती लोग सब मिले तो हमने कहा कि भाई डोसा और फेफड़ा। जब किसी ने बताया कि फेफड़ा नहीं है फाफड़ा है तो फिर हाँ फाफड़ा। तो आप लोग कैसे रोज अलग 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 पाते हो, जीभ का स्वाद लेते हो। तो हम ये नहीं कहते कि भगवान के लिए अलग बनाओ, जो तुम्हारे पाने के लिए भोजन बनता है शुद्ध पवित्र भाव से वही बनाकर पहली थाली भगवान को लगाओ और फिर वही का प्रसाद पाओ। फिर होगा क्या, वो फिर भोजन नहीं होगा, वो फिर भगवान का प्रसाद बन जाएगा। भोजन खाओगे तो भोजन तुम्हें खाएगा, भोग खाओगे तो भोगना पड़ेगा, और प्रसाद पाओगे तो तर जाओगे।